तो पेपर में हम लोगों को एक क्वेश्चन जिस तरीके से आता है ये दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फिगर शो बिलो ड्रा द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफिक व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फिर दिया है ए एलिवेशन फ्रॉम द गिवन साइड, यानी इसका हमें फ्रंट व्यू बनाना है जिधर से साइड गिवन है दिया गया है। फिर है साइड व्यू फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन, साइड व्यू बनाना है जिधर डायरेक्शन साइड व्यू का दिया गया है। टॉप व्यू फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन। तो चूंकि इस डायग्राम का हमें थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बनाना है, तो प्रोजेक्शन चाहे फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल, ये हर बार बताते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट बनाना ही होगा। तो ये डायमेंशनिंग निकालते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है। तो इस डायग्राम की जो लेंथ है हमारी 50 है। यहाँ देखते हैं लेंथ हमारी 50 है, ब्रेथ हमारी 30 है और हाइट देखिए 25 यहाँ से यहाँ तक और 10 ये, तो 25 और 10 ये 35 mm इसकी हाइट हो गई। तो यहाँ से जब हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि स्प्रे इधर से करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये पोर्शन दिखेगा और ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बॉक्स बनाना है कितने का, 50y, हाइट कितनी है 35। तो यहाँ पर ये 50 का निशान लगा लेते हैं, ये 50 का निशान हो गया। अब हमें क्या चाहिए 35 mm, 35 का। तो ये 35 का निशान हो गया जो इधर भी वर्क करेगा साइड के लिए हमारा। अब टॉप में क्या करते हैं, टॉप के लिए यहाँ पर हमारा फ्रंट बन जाएगा, ये साइड बन जाएगा और यहाँ पर टॉप बन जाएगा। टॉप में हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसकी तली पर पेंट करके ताज़ा और कहीं पर ठप्पा लगा देते हैं साफ़ सुथरी जगह पर। तो ठप्पा निकलेगा वो इसके तली के बराबर होगा। तो ठप्पे की डायमेंशन है 50y 30 होगी। ठीक से बढ़िया बन भी रहा है, इसको पकड़ के या स्टैम्प पर लगाया स्याही पर और ठप्पा लगा दिया। तो 50y 30 का, जिसमें से 50 का ये निशान हो चुका है हमारा, केवल बचा है 30। तो ये 10, 20 और ये 30। इन बॉक्सों को हम लोग बंद कर लेते हैं। ये हमारा 50 वाला निशान था, डाउन हो जाएगा और अप भी जाएगा। ये अब चला गया। अब सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर रखा, इसको साइड से लगाया और जो हाइट हमारी थी, हाइट का ये निशान लगा हुआ है 35 mm, फ्रंट में काम आएगा और ये साइड के लिए खींच दिया। अब इसमें बचा हमारा साइड में ये कितना है 30, लेंथ ब्रेथ कितनी है 30 mm की। तो ये 30 mm का मेज़रमेंट ले लेते हैं। ये 30 हो गया और यहाँ पर भी 30 ले लेते हैं। अब हमें सेट स्क्वायर नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा 30 mm का ये लाइन हमारी खिंच जाएगी। टॉप में हमारा बचा है, बेस लाइन पर सेट कर लिया, कोऑर्डिनेट की मिडिल लाइन पर। और टॉप के लिए ये निशान जो हमें आया था 30 का, इस 30 वाले निशान से खींच दिया। तो हमारा फ्रंट साइड टॉप के बॉक्स बन गए। अब जब हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं तो केवल यही डिज़ाइन दिख रही है और कोई डिज़ाइन नहीं दिख रही। तो ये कितना पट्टी है 50y 10, तो 10 का निशान यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, छोटा स्केल यूज़ कर लेते हैं। 10, हालांकि ये 6 पर है, 6 के आगे बढ़े 10, इधर भी 10 का निशान ले लिया। 5 के आगे बढ़े 10, तो ये 4। अब ये पट्टी पूरी दिख रही है और यही पट्टी हमें साइड में भी दिख रही है। तो इसको डार्क कर देते हैं, ये फ्रंट में काम आ गई और यही साइड में भी काम आ गई। अब जब हम लोग इसको देख रहे हैं, इस पट्टी के अलावा ये सेंटर में 25 हाइट का और 20 चौड़ाई का ये पिलर दिख रहा है। तो हाइट तो इसकी क्लियर हो गई कि यहाँ से यहाँ तक ही डायग्राम की हाइट होनी है, इससे बाहर हाइट जानी नहीं है। तो चौड़ाई इसकी कितनी है 20, वो भी 50 है, 50 के सेंटर पर 20 है। तो यहाँ से दिया भी गया है, इधर से 15 और इधर से 15, तो 30 हो गया, बचा 20। तो दोनों साइड से 15 का निशान ले लेते हैं। तो इधर से 10 और ये 5 15, इधर से 10 और ये 5 15। ठीक नीचे भी कर लेते हैं तो हमें सेट स्क्वायर नहीं लगाना पड़ेगा, या लगा लेते हैं सेट स्क्वायर। स्केल को बेस लाइन पर सेट किया और जो निशान लगाए थे हमने 15 के, ये हमारा डार्क आ जाएगा यहाँ नीचे तक,
ये पोर्शन डार्क आ जाएगा नीचे तक, प्लस इसका वर्क कुछ ना कुछ ऊपर भी है, तो ऊपर भी ये लाइनिंग खींच लेते हैं हल्की, ये भी लाइनिंग ऊपर हल्की खींच लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट क्लियर हो गया। जिस तरीके की ये डिज़ाइनिंग दिख रही है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये डार्क हो गया। साइड में हम लोग जब इसको देखेंगे तो ये जहाँ क्रॉस लगाया है ये क्रॉस दिखेगा, और ये वाला पोर्शन भी दिखेगा, क्योंकि स्प्रे मारेंगे तो स्प्रे इसको कलर करेगा क्रॉस करके, और ये क्रॉस डिज़ाइनिंग यहाँ बनाएगा। तो ये तो हमारा हो गया। अब बचा क्या है, ये क्रॉस डिज़ाइनिंग। तो यह मान के चलते यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए, नीचे आए, नीचे आ गए, फिर यहाँ से बैक आए तो यहाँ से ये बैक आ गए, यहाँ से ऊपर उठे तो यहाँ से ऊपर उठे, फिर इस पॉइंट पर यानी यहाँ आ गए। ये कितना ऊपर, फुल हाइट पर है, तो ये ऊपर फुल हाइट कर दिया। फिर जब हम लोग यहाँ पर आ गए यानी यहाँ पर आ गए, फिर ये पॉइंट हमारा यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है ट्रायंगल के लिए, तो इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। तो ये साइड हमारा क्लियर हो गया। अब बची बात टॉप की। टॉप के लिए देखते हैं। जब हम लोग टॉप से देखेंगे तो इस पोर्शन को कलर करेगा, इस पोर्शन को कलर करेगा। ये 15 है, 15/30 इधर और 15/30 इधर, बीच में इस पट्टी को भी कलर करेगा। तो टॉप से 3 बॉक्स बनेंगे, 1 2 और मिडिल वाला 3। तो 1 2 और मिडिल वाला 3। तो इसी को क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। ये लाइन आगे निकाल दी डायमेंशनिंग के लिए, डार्क कर दिया आगे डायमेंशनिंग के लिए। ये डार्क कर दिया और ये डायमेंशनिंग के लिए ले ली, इसको डार्क कर दिया, आगे डायमेंशनिंग के लिए बढ़ा दिया। ये हमारा फ्रंट साइड और टॉप क्लियर हो गए। अब इसमें हम लोग डायमेंशन के लिए लाइनों को बढ़ाते हैं। तो इस पोर्शन को आगे निकाल दिया जो डायमेंशन का काम करेगा, उसके बाद इस पोर्शन को आगे निकाल दिया जो डायमेंशन का काम करेगा, इसको आगे निकाल दिया डायमेंशनिंग के लिए, इसको आगे निकाल दिया। इन दोनों पॉइंटों से इसकी टोटल हाइट मिलेगी और इस पॉइंट से केवल इसके बेस की हाइट मिलेगी। सेट स्क्वायर को मिडिल वाली लाइन पर सेट कर लेते हैं। ये लेंथ इसकी दिखाएगा यहाँ पर, ये इसकी ब्रेथ दिखाएगा। यहाँ पर ये तीनों स्लॉट दिखा देगा, जो साथ में ये भी माप हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। तो डायमेंशनिंग सारी हो गई। इनको निशानों को फटाफट डार्क कर लेते हैं, यानी एरो हेड बना देते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन हमारी छूट रही है। ये इस तरीके पोजीशन पे लगा के इसकी टोटल हाइट शो कर देगा और ऊपर वाले बॉक्स की चौड़ाई शो कर देगा। डायमेंशन लिख लेते हैं। ये हमारा है 30, तो ये हमारा हो गया 30 mm। हाइट इसकी है 10, तो यहाँ लिख दिया हाइट हो गई 10 mm की। उसके बाद फ्रंट में आ जाओ। फ्रंट हमारा कितना, 50 mm। 50 mm टोटल हाइट कितनी है, 25 और 10 35 mm। ये टोटल हाइट हो गई हमारी 35 mm। उसके बाद टॉप में क्या दिख रहा है, ये 20 की पट्टी है, तो ये पट्टी 20 की ये वाली है। उसके बाद साइडों में 15-15 mm है, तो साइडों में ये 15-15 mm हो गया। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 30 mm। तो चौड़ाई 30 mm हो गई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।